नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे केरल राज्य को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केरल राज्य को पढ़ना। देखिए, केरल का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है लैंड ऑफ पाम ट्रीज। ठीक है, मीन्स है नारियल व ताड़ों की भूमि। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो मलयालम है। यहाँ का जो मुख्य नृत्य है वो कथकली, और यहाँ पे जो मुख्य त्यौहार है वो ओणम है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो है रबड़, नारियल, इलायची और काजू का उत्पादन जो है वो केरल करता है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है साक्षरता देखी जाए तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल राज्य की है, और सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल राज्य का ही है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब इसका हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं। आप देखेंगे कि केरल में जो है सबसे नीचे यहाँ पे आपको तिरुवनंतपुरम दिखाई दे रहा होगा, जो कि केरल की राजधानी है। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था त्रिवेंद्रम, क्या था? त्रिवेंद्रम। और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जो है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भी है ना। और यहाँ पर जो है वायुसेना का दक्षिणी मुख्यालय है। क्या है? वायुसेना का दक्षिणी मुख्यालय। ठीक है, यहीं पर जो है तिरुवनंतपुरम के जो पास में है कोवलम बीच है। कौन सा बीच है? कोवलम बीच है। ठीक है, उसके बगल में आपको थुम्बा दिखाई दे रहा होगा। थुम्बा में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। कहाँ पर है? थुम्बा में। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा तिरुवनंतपुरम से ऊपर जाएंगे तो आपको जो है कोल्लम दिखाई देगा। कोल्लम में जो है नारियल काजू प्रसंस्करण केंद्र है। क्या है? नारियल काजू प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, और कोल्लम में ही जो है आपको दिखाई देगी अष्टमुदी झील। कोल्लम के ही इस पार जो है अष्टमुदी झील है। कौन सी है? अष्टमुदी झील। ठीक है, कोल्लम में है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोच्चि दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोच्चि दिखाई दे रहा है। तो कोच्चि जो है यहाँ का जो है बंदरगाह है। कोच्चि क्या है? एक बंदरगाह है जो कि झील पर स्थित है। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। आपको ये जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी झील है? ये जो है वेम्बनाड झील है। कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है। ये जो झील है वो समुद्र के अंदर छिप जाती है। देखेंगे आप तो ये समुद्र है, समुद्र से लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे थल से जो है थोड़ी इतना जो पोर्शन आपको थल दिखाई दे रहा है ना, इतनी पोर्शन जो है ज़मीन दिखाई दे, तो ये जो है समुद्र के अंदर छिपी हुई दिखती है। तो ऐसे झील को जो है लैगून झील बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे झील को लैगून झील। तो वेम्बनाड झील कौन सी झील है? एक लैगून झील है जिसे, लेकिन इस झील को जो है केरल में ऐसी झील को कयाल बोलते हैं, जबकि हर जगह इंडिया में जो है इस झील को लैगून झील कहा जाता है जो समुद्र के अंदर छिप जाती है, लेकिन केरल में इसी झील को कयाल कहते हैं। अब इस झील की खासियत एक और है कि यहाँ पर जो है केरल में, यहाँ केरल का जो मुख्य त्यौहार क्या है? ओणम है। मुख्य त्यौहार क्या है? केरल का ओणम है। तो ओणम के त्यौहार में जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे एक प्रतियोगिता होती है नौकायान की, जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता। कौन सी थी? नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता। ये कौन सी झील में होती है? ये जो होती है आपके वेम्बनाड झील में ही होती है। कौन सी झील में होती है? वेम्बनाड झील में होती है। केरल में जो ये प्रतियोगिता होती है उसे वल्लम काली कहते हैं, या तो फिर स्नैक बोट रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्लम काली या तो फिर स्नैक बोट रेस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब जो कोच्चि है, तो कोच्चि जो है एक बंदरगाह है। क्या है? कोच्चि क्या है? एक बंदरगाह है जो कि झील पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि झील पर स्थित है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। और कोच्चि में जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोच्चि में जो है तेल शोधन शाला है, तेल शोधन शाला है। और कोचीन में जो शिपयार्ड है, शिपयार्ड मीन्स जहाँ पर जहाज वगैरह के जो उद्योग होते हैं ना उसे शिपयार्ड कहते हैं। तो कोचीन शिपयार्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो है कोच्चि को ना अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। आप देखेंगे जो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील में आपको दो जगह इसके अंदर में द्वीप दिखाई देंगे। ठीक है, आपको दो द्वीप दिखाई देंगे। तो उसका नाम क्या है? वेम्बनाड झील के अंदर जो है दो द्वीप है, एक है वल्लारपदम द्वीप और एक है वेलिंगटन द्वीप। ये जो है वल्लारपदम द्वीप है और ये है वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, इतना काफ़ी आपको जाना। और
आप देखेंगे इस एरिया में जो है, ठीक है, सॉरी, इस एरिया में जो है सबरीमाला मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर है, जो कि केरल के इस एरिया में सबरीमाला मंदिर है, अयप्पा भगवान का मंदिर है, ठीक है, जो आए दिन न्यूज़पेपर में खबरों में ये रहता है। तो ये कहाँ पर है? ये भी केरल में है, इस एरिया में है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे त्रिशूर। त्रिशूर में जो हीरा कटिंग होती है, क्या होता है? हीरा की जो कटिंग होती है वो त्रिशूर में होती है, ठीक है। और आप देखेंगे पलक्कड़। पलक्कड़ जो है पूर्णतः विद्युतीकृत जिला है, ठीक है। भारत का प्रथम पूर्णतः विद्युतीकृत जिला कौन सा है? पलक्कड़ है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएगा कोझीकोड। क्या दिखाई दे रहा है? कोझीकोड। कोझीकोड में जो है भारतीय मसाला शोध संस्थान है। क्या है? भारतीय मसाला शोध संस्थान, ठीक है, भारतीय मसाला शोध संस्थान है। देखिए केरल जो है ऑलरेडी मसालों का उत्पादन सर्वाधिक करता है, जैसे रबड़ का उत्पादन होता है, नारियल का उत्पादन यहाँ पे प्रथम है, इलायची के उत्पादन प्रथम है, काजू के उत्पादन में प्रथम है। तो जब मसालों का उत्पादन केरल में होगा तो केरल में ही भारतीय मसाला शोध संस्थान भी है। तो केरल के कहाँ पर है? कोझीकोड में जो है भारतीय मसाला शोध संस्थान है। उसके बाद आप और ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कासरगोड। कासरगोड में जो है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। अब केरल जो नारियल का उत्पादन सर्वाधिक करता है तो अनुसंधान केंद्र भी क्या है? केरल में ही होगा। तो कासरगोड में जो है केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। अभी इसका हम जो है फिज़िकल मैप देख लेते हैं, ठीक है। फिज़िकल मैप, अब एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है कि जो कोझीकोड है, कोझीकोड का जो प्राचीन नाम था वो कालीकट था। यहीं पर जो है वास्को डी गामा आया था, ठीक है। तो कोझीकोड का प्राचीन नाम क्या था? कालीकट था, यहीं पर वास्को डी गामा आया था। अब इसका हम ना फिज़िकल मैप देख लेते हैं, ठीक है। फिज़िकल मैप में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो केरल से जो लगा ये जो तट है अरब सागर की ओर, इसका नाम जो है मालाबार तट है, ठीक है। ये कौन सा तट है? मालाबार तट है, ठीक है। कौन सा तट है? ये मालाबार तट है। और जो ये एरिया है ये पूरे पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और ये इधर समुद्र से जो लगा हुआ जो तट है उसका नाम क्या है? मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हमें याद रखना है। हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि तमिलनाडु में जो है नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पे सब कुछ हिस्सा जो है केरल में भी आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पड़ेगी अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। उसके नीचे है यहाँ पर इलायची की पहाड़ी, और आपका सबसे नीचे है नागरकोइल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नागरकोइल की पहाड़ी, ठीक है। अब देखेंगे नीलगिरी जो पहाड़ी है और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में जो है पालघाट दर्रा है केरल में। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है, जो कि नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में है और ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। पालघाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। और उसके नीचे देखेंगे आप इलायची की पहाड़ी, और उसके नीचे जो है नागरकोइल की पहाड़ी है, इसके बीच में जो है सेनकोटा दर्रा है। कौन सा दर्रा है? सेनकोटा दर्रा। ये दर्रा भी जो है केरल और तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, या हम बोल सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को? ये है सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा है? सेनकोटा दर्रा। और अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में कौन सा दर्रा है? अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में है पालघाट दर्रा। ये भी तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। और जो है इलायची की पहाड़ी और नागरकोइल की पहाड़ी के बीच में है सेनकोटा दर्रा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। हमने देखा जो नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी में ही केरल में जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कौन सा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? केरल में। कौन सी पहाड़ी में आएगा? नीलगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। और इसके नीचे हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। कौन सी ऊंची चोटी? अनाईमुड़ी, जो कि केरल में आएगी, ठीक है। अन्नामलाई भी पर्वत तमिलनाडु में थोड़ा सा पड़ता है, केरल में भी पड़ता है, लेकिन इसकी ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो है वो केरल में आएगी। अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताया था ये पश्चिमी घाट पूरा पड़ेगा। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी, और पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। उसके बाद आता है नीलगिरी की दोदा बेटा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट और जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे
अन्नामलाई हो गया। फिर हम नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है इलायची की पहाड़ी थी। तो इलायची की पहाड़ी में क्या है, पेरियार नेशनल पार्क पड़ेगा। कौन सा नेशनल पार्क पड़ेगा, पेरियार नेशनल पार्क। नीलगिरी पर्वत में कौन सा नेशनल पार्क पड़ा था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पड़ा था। अन्नामलाई पर्वत में अनाईमुड़ी ऊंची चोटी है। फिर नीचे आएंगे नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी में क्या पड़ेगा, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क पड़ेगा, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो नागरकोइल की पहाड़ी थी, ठीक है। इतना याद हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि झीलों को, तो केरल में 2 प्रमुख झीलें आपको याद रखनी है। एक तो कोल्लम ज़िले में पड़ेगी अष्टमुदी झील, ठीक है, कोल्लम ज़िले में अष्टमुदी झील। और ये जो आपकी वेम्बनाड झील पड़ेगी, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। झील समुद्र के अंदर छिपी, इसलिए इसे लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। इसी झील पर जो है कोच्चि बंदरगाह है, ठीक है। 2 द्वीप हैं, वल्लारपदम द्वीप और वेलिंगटन द्वीप। साथ ही इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो है यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता होती है केरल में ओणम पर्व में, ठीक है। कहाँ पर होती है, वेम्बनाड झील में ही होती है। इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए इसको जानना। उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क, इसके नाम आपको याद रखने चाहिए। देखेंगे यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये थोड़े फेमस है, इनका नाम तो आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके बाद इराविकुलम नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी है, शोला है, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क है, मेथिकेटन नेशनल पार्क है, शोला, ठीक है, पम्बादुन शोला, ये 3 शोला नाम से भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है, अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है जानना, ठीक है, केरल के बारे में। तो हमारा जो है ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आगे मेरे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।